नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर में एक कोन के बारे में कहा गया है। तो उसके अंदर एक कोन है और उसके अंदर में उसका जो सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट है। उसका जो सरफेस एरिया है वो गिवन है। तो यहाँ पर ना सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब वो सिर्फ सरफेस एरिया लिखेगा इट इज़ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो है उसका जो भी है एस मान लेते हैं, लेकिन वो गिवन है, इसका मतलब ये एस जो है वो कांस्टेंट है। ये हम ध्यान में रख के चलेंगे। और इसका जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसे हमें क्या कराना है, मैक्सिमाइज। और जब ये हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ 1/3 होगा। ये हमको प्रूव कराना है। तो वो हमारा एंड रिजल्ट है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो है वो इसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूव कराना है, तो प्रूव कराएंगे। अब क्या है, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें आर और एच जो है वो दो अलग अलग वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो आर रहे या तो एच रहे। तो इसके अंदर हमें वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। और वैल्यू पुटअप करने के लिए हम कांस्टेंट वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, हमेशा उसी को यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ आर और एच है, यहाँ पे आर और एल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि इसमें आर और एच आ जाए, फिर वो वैल्यू हम इसके अंदर में रखेंगे। तो उसके लिए हम प्रोसेस चलाते हैं, पाई आर एल को यही रहने देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जो प्रोसेस चलाएंगे वो ये है कि हम इसके अंदर में पहले इसको इस पाई आर स्क्वायर को माइनस में ले जाएंगे। उसके बाद ये जो पाई आर है उसको हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। फिर उसके बाद में इसको हम दोनों को डिवाइड में अलग अलग दे देंगे, एस अपॉन पाई आर भी दे देंगे, इसको भी अपॉन में पाई आर दे देंगे, तो केवल यहाँ पे आर बचेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एल की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद में हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे एल स्क्वायर आएगा, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई आर इंटू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसमें आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग क्यों की हमने, स्क्वायरिंग हमने इसलिए करी क्योंकि हम इस एल स्क्वायर को हटा सकें। तो यहाँ पे जो एल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है, वो रख देंगे। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरह से एच स्क्वायर की वैल्यू जो है एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, ये आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई। तो हमने दिमाग लगा के मेहनत करके, ये जो था एकदम अच्छा गिवन था, लेकिन इसमें आर और एच नहीं था। तो हमने इसको सॉल्व करते 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 एच और आर के अंदर में इस रिलेशन को कन्वर्ट किया। उसके लिए हमें स्क्वायरिंग भी करनी पड़ी। तो इस रिलेशन को हमने इसमें चेंज कर लिया। और चेंज हमने क्यों किया था कि हम भाई यहाँ वैल्यू रख सकें। पर यहाँ पर एक दिक्कत और आ गई कि यहाँ पे एच स्क्वायर है और यहाँ पे एच है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अपने को जेड मेथड लगाना पड़ेगा। तो जेड मेथड लगाने के लिए हमें इसमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ना हायर लेवल का है, क्योंकि यहाँ से तो ये कन्वर्ट करना, फिर यहाँ पर भी जेड मेथड लगाना। तो हम इसमें क्या करेंगे, वी स्क्वायर को लेट कर लेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड है, और इसमें स्क्वायरिंग करेंगे। तो इस वाले का स्क्वायरिंग क्या आएगी, पाई स्क्वायर अपॉन 9 R4 एच स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायरिंग करने पर आएगा। और वी स्क्वायर को हम जेड मान चुके हैं, तो जेड रख लेंगे, उसको जेड मेथड लगा रहे हैं। और फिर इसके अंदर में एच स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो ये हम इसके अंदर में इसकी वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एस मेरे को छोटा लिख देता हूँ, बाकी मुझे एस बड़ा लिखना चाहिए। तो इस तरह से बड़ी मेहनत करके हम उस फंक्शन तक पहुँचे जिसका हमें मैक्सिमाइज़ करना है, और वो वी स्क्वायर इक्वल टू जेड है, और इसके अंदर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है आर। तो यहाँ तक हम जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने किया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि हम फंक्शन बनाने में कामयाब हुए। अब हम इसके अंदर हमारी वो रटी हुई थ्योरी लगाएंगे। तो एक बार बच्चों मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस बच्चों को डिफ़िकल्ट क्यों लगते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा बच्चे नहीं, 10% बच्चे जो है क्वेश्चन में ही अटक जाते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। भाई डायग्राम ये है, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है, हाइट है, रेडियस है, स्लांट हाइट है, ये होना चाहिए, ये चीज़ हमें कांस्टेंट गिवन है, और
उसके बाद में वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, ये भी समझ में आ जाता है, और लास्ट का रिजल्ट जो है वो ये आएगा। तो ये हम उसके बारे में लास्ट में चिंता करेंगे, पहले हम इसको मैक्सिमाइज़ करने की चिंता करेंगे इसको यूज़ करके। तो ये समझने तक अगर वो बच्चा पहुंच जाता है, उसके बाद में भी रास्ता आसान नहीं है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल में लाना है, तो एक वेरिएबल में लाने के लिए हम जो है यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, आर और एच में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर में आ रहा है तो हम अंडर रूट नहीं लेंगे, स्क्वायर में आ रहा है तो हम अंडर रूट नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ स्क्वायरिंग करके जेड मेथड लगा के स्क्वायर को ही यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे और कामयाबी के साथ रखेंगे भी। तो इस तरह से फिर हम ये फंक्शन वाले पार्ट पे पहुँचेंगे। तो फंक्शन जब हमारा बन जाएगा तो अब हमें इसको जो है सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको रब करके बच्चों में इसको आगे सॉल्व करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस z को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये पाई स्क्वायर 9 कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर ही रहने देंगे। R4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो R4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, माइनस जो है ये 2s अपॉन पाई R4 ही आ जाएगा। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 9 है और ये जो है 2r, और इस वाले में 2s अपॉन पाई है, ये जो है 4r क्यूब हो जाएगा। तो डेरिवेटिव इजी हो गया। एक्चुअली r वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव होना है, बाकी सब कांस्टेंट है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसी लाइन में कर रहा हूँ कि मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, वहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो उसको 0 के इक्वल रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 के उधर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर ये दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, ये टर्म उधर चली जाएगी, ये वाली टर्म माइनस की उधर चली जाएगी, तो 2s अपॉन पाई 4r क्यूब आ जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक पाई से पाई कट जाएगा, एक s से एक s कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो r स्क्वायर बचेगा, 2 से ये 2 बच जाएगा। काफ़ी कट रहा है इसमें तो ये जो है कितना सॉल्व करा रहा है, 4 आएगा ना, 2 2 ज़ा 4 r स्क्वायर, और ये s अपॉन पाई आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई, ये अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह से r की वैल्यू हमारी आ गई। तो r की ये जो हमारी वैल्यू आ गई है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में जो है रखेंगे। तो r की ये जो वैल्यू है हम सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका dz अपॉन डी आर, पाई स्क्वायर अपॉन 9 कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, 2r में r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 2s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और इसके अंदर में 4r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 12r स्क्वायर। तो 12r स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24s अपॉन पाई r स्क्वायर आएगा। अब इसके अंदर आप देख ही रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पे तो r है नहीं, और यहाँ पे r का स्क्वायर है, और r की वैल्यू जब आप ये रखेंगे तो चूँकि यहाँ पर 24 है तो ये वैल्यू जो है भारी पड़ेगी, तो वो इसमें से माइनस होगी तो नेगेटिव आएगा। तो कुल मिलाकर नेगेटिव आएगा। आप लोग को शक हो तो आप खुद रख के देख लेना, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। आर की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लेना, आर की वैल्यू क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से एस अपॉन 4 पाई है, वो रख के देख लेना, तो ये नेगेटिव आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा है तो चलो इसने अपना जो टेस्ट है वो भी चेक कर लिया सेकंड डेरिवेटिव में कि हाँ भाई इस पर मैक्सिमा है। लेकिन क्या हमको यही लाना था आर को, हमें आर को ये नहीं लाना था, हमें जो है कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसको प्रूव कराना था। तो वापस हम कोन बनाते हैं, और इसके अंदर ये एंगल अल्फा था, ये आर है, ये एच है और ये एल है, और इसके अंदर ये सेमी वर्टिकल एंगल को साइन इनवर्स ऑफ 1/3 कराना था। अब साइन थीटा अगर अपन इस ट्रायंगल में लगाते हैं, इस ट्रायंगल में जिसमें राइट एंगल है, तो इसके अंदर में साइन जो है आर और एल होगा, आर अपॉन एल होगा, होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन एल होगा। तो आर और एल पे अपने को ध्यान देना चाहिए, और जबकि बस हमारे पास रिजल्ट क्या है कि आर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई, इसका अंडर रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसी को अनफोल्ड करेंगे, भाई हमारा ये जो रिजल्ट नहीं है इसी को अनफोल्ड करेंगे। यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो इस पे स्क्वायर जाएगा, 4 पाई को इधर भेजेंगे, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस हो जाएगा। एस क्या था हमारा, एस हमारा सरफेस एरिया था, और उसकी वैल्यू पाई आर एल पाई आर स्क्वायर थी, तो पाई आर स्क्वायर इसमें माइनस होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल हो जाएगा। तो इसमें आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 3r इज इक्वल टू एल आ जाएगा, आ गया।
फिर अपन सेमी वर्टिकल एंगल पे आएंगे कि भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R अपॉन L हो जाएगा। फिर हम इसमें L की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या रख देंगे 3R, ठीक है। तो इससे हमारा साइन अल्फा क्या हो जाएगा 1/3, तो अल्फा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो पूछा है। अब इसमें मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में वैसे tan अल्फा पूछता है, पर उसकी इच्छा है साइन अल्फा पूछ लिया तो अपन साइन अल्फा की तरफ चले गए। मैंने एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया था तो मैंने कॉज अल्फा पूछ लिया था कि अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 2√2/3, ये प्रूव कराओ। चेंज कर दिया था, उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन था क्या। ये क्वेश्चन जो है हर लिहाज से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जेड मेथड भी लगा, जो हमें सरफेस एरिया दे रखा था, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा था, इसका मतलब कर्ट सरफेस एरिया लेना था। फिर उससे अपन ने एल के अंदर स्क्वायरिंग करके एच और आर में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से वहाँ से भी वैल्यू निकालने में दिक्कत आई थी। सरफेस वॉल्यूम को जो है जेड मेथड लगाकर उसमें अपन ने रखा था, वहाँ भी दिक्कत आई थी। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी इसमें आसान नहीं थे। वो होने के बाद में आर जो हमारा आया था वो रिज़ल्ट से काफ़ी दूर था, जो हमें इसका रिज़ल्ट प्रूव कराना था उससे काफ़ी दूर था। वापस हमने डायग्राम बना के वापस उसको सॉल्व करके उसको लाया। तो हर लिहाज से ये क्वेश्चन जो है एकदम टॉप क्लास है। अब सबसे वैल्यूबल क्वेश्चन, क्या ये बोर्ड्स में आ सकता है? इस साल तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि इस साल क्या कोविड की वजह से पहली हालतें ख़राब है, लेकिन सीखने के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है।